नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग लेकर के आए हैं फिर से विचारों की विशालता। यह श्री गुरु जी जीवन प्रसंग का चैप्टर है, जिसमें हम लोग अत्यंत उदात्त हृदय यह शीर्षक को लेकर के आए हुए हैं। इसमें महात्मा गांधी और सभी के बारे में बताया गया, गुरु जी के एक चरित्र के बारे में बताया गया, जब विभाजन के समय में कैसी गुरु जी की वेदना थी और कैसी भावना थी देश और समाज के लिए। अभी तक हम लोग 2 पुस्तक को लेकर चल रहे हैं, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग और पत्र स्वरूप श्री गुरु जी। चाहते हैं कि ज्वाइन में आ जाएंगे तो उसमें मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी और हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे और नई नई काम करते रहेंगे। तो और मेरा सपोर्ट भी हो जाएगा और आपका सपोर्ट मेरे साथ कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाएगा। कई सारे संशोधक जुड़े भी थे। तो अत्यंत उदात्त हृदय। महात्मा गांधी ने कहा था, देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा। सरदार पटेल ने कहा था, देश को भगवान ने बनाया है, इसके टुकड़े कैसे हो सकते हैं। पंत जी ने कहा, ने हथरस में स्पीच दी, पाकिस्तान कौन सी चिड़िया के नाम है। ऐसे बोलने वाले व्यक्ति, इस प्रकार की ऊंची ऊंची बातें करने वाले कांग्रेसी नेतृत्व ने भारत का विभाजन करा दिया। थोथे आदर्शवाद से कांग्रेसी नेतागण चिपके रहे, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों हिंदुओं की संपत्ति गई, लज्जा गई, रोजी गई। उन निराश्रितों के दर दर भटकना पड़ा, शिविरों में समय गुजारना पड़ा। उन्हें इन्हीं कांग्रेसी नेताओं की दूरदर्शिता के कारण न जाने कितने हिंदू भाई बहन अकाल की काल के गाल में चले गए। इसके अतिरिक्त हिंदुओं का एक बहुत बड़ा विशाल समुदाय भाग्य के भरोसे भी धर्मियों के हाथों छोड़ दिया गया। और सन 1947 में स्वाधीनता क्या मिली, कांग्रेसी के कई सिद्धांत और नारे चकनाचूर हो गए। हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा के नारों पर भारत की अखंडता को बलि चढ़ा दी और ऐसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया हिंदुओं को और काटा गया। उस समय कई सारे हिंदुओं को काट दिया गया था। बंगाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कई सारे हिंदुओं को काट दिया गया था। और कांग्रेसी के सिद्धांत जो बोलते थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा, पाकिस्तान किस चिड़िया की नाम है, ऐसे बोलने वाले लोगों के सिद्धांत पानी में मिल गए और ऐसा कुछ नहीं रहा। हिंदू मुस्लिम एकता और अहिंसा के नारों भारत की अखंडता को बलि चढ़ा दिया और ऐसा उनका कहना है। अब श्री गुरु जी का देखते हैं क्या उनका चरित्र रहता है उन सभी व्यक्तियों के प्रति। स्वयं श्री गुरु जी मातृभूमि के विभाजन के अत्यंत व्यथित थे, किंतु एक क्षण के लिए उन्होंने अपना संतुलन खोया नहीं। वो मातृभूमि हमारे दोनों हाथों को काट दिया गया, ऐसा बोलते हैं कि 2 पार्ट से दोनों हाथों को काट दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान को बनाया गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिमी पाकिस्तान था और 1971 में इसको विभाजित करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना था। लेकिन वो संतुलन नहीं खाया। उनका हृदय अत्यंत उदात्त था, उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था। उनके सन 1948 में बम्बई शाखा में संक्रमणोत्सव का भाषण देते हुए उन्होंने कहा था, संक्रमण के जो मकर संक्रांति संक्रमण के उत्सव थी उसमें भाषण देते हुए कहा था, शांत चित्त से विचार करने पर हमारे ध्यान में आ जाएगा कि मनुष्य के जीवन में विविध प्रकार के प्रयोग होते रहते हैं। इनमें सफलता, विफलता, सुख दुख तथा जय पराजय का होना भी स्वाभाविक होता है। प्रयोग के लिए कुछ समय तो दिया ही जाना चाहिए और प्रयोग के लिए कुछ समय दिया ही जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। अन्यथा प्रयोग करने के लिए उद्देश्यशील व्यक्ति के प्रति अन्याय होगा और जो प्रयोग कर रहे हो उनके साथ में अन्याय होगा और ऐसा ठीक नहीं होगा। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसी तरह सोचना चाहिए कि जो हो गया वह उचित हो या अनुचित हो। हमें प्रक्षुब्ध हुए बिना समस्याओं का मूलगामी विचार करते हुए हृदय में किसी प्रकार की अपकार भावना का प्रशय न देकर पारस्परिक वैमनस्य को छोड़कर शांत चित्त से प्रगति करते रहना चाहिए। हमारे मन की ऐसी सिद्धांत रहनी चाहिए कि सभी शोभक कारकों को पचाकर हम आगे बढ़ें। हमारे हृदयस्थ अमृत में क्रोध का विष नहीं आने देना चाहिए। जो दिखाई दे रहे हैं वे जैसे भी हो हमारे ही लोग हैं, हमारे समाज के ही सदस्य हैं। उनकी विचारधारा कैसी भी हो, उन्होंने कुछ अच्छा कार्य किया है या उसके स्नेह में उदारता, बंधुता की भावना हम उनके लिए नहीं हो तो और किसके लिए प्रकट करेंगे। तो उन्होंने यह कहा। श्री गुरु जी ने विशेष
विश्लेषण करते हुए बताया, असेतु हिमालय और विस्तृत भारत भूमि का आदिकाल से बसा हुआ है। सर्वदूर फैला हुआ विविधता का भरा हुआ हिंदू समाज आया कि असेतु हिमालय विस्तृत भारत भूमि का अनादिकाल से बसा हुआ है। सर्वदूर फैला हुआ विविधता से भरा हुआ हिंदू समाज ही इस भूमि की पुत्र समान तथा अखंड राष्ट्र भावना ही इस हिंदू समाज की आत्मा है। किंतु इसे भुलाकर प्रादेशिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और इसका कारण यह है कि भ्रामक धारणा कि इस देश में जो रहने के लिए आए उन सब की सहायता लिए बिना राष्ट्र का हित कैसे नहीं हो सकता है। अतः उन लोगों को जो न आज हमारे हैं और न कभी थे, हमने गले लगाने का प्रयास किया है। इस निमित्त हम सबके मूल्य चुकाने को तैयार है, दिखलाई और अंत में एनक खरीदने के लिए आंखों का मूल्य चुका देना, यह कैसी भावना है। और मूर्ख के समान संसार में हंसी कराई है। अब गलती चाहे जिसके हाथ में गई हो, हमें सुधारने के काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। बस किसी के कहने या उससे उत्पन्न होने वाले क्षोभ के मैल को उस पर निर्मल हृदय को प्रवेश तक न करने दें। ऐसी भावना थी कि हम अपनी आंखों को मतलब कि सभी हमारे हैं और हम दो पार्टों में डिवाइडेड है, संघ का संसेवक और भावी संसेवक। ऐसे उनके विचार थे। फिर से सिर उठाकर उसे पुराने भेदों को मिटा दे। स्वयं पंचाधिक सत्य यानी वाली कहानी यानी अपनेपन के भावना को भावित होकर एक मूल सूत्र के राष्ट्र के निर्माण करने की सारी शक्ति लगाते। उसका मतलब हुआ यह, हम 5 पांडव और वो 100 कौरव, परंतु शत्रु के आने पर हम सब मिलकर 105 हो गए। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। निर्माण सारी शक्ति लगाते, फिर चाहे हमारा संपूर्ण जीवन को बर्बाद क्यों ना हो जाए। श्री गुरु जी के मन के धरातल बड़ा ऊंचा था। देश एक महान विपत्ति आई और लक्ष्य देशवासी अपनी लपेटों को जल भूल गए और उनके प्रांत उनके छिन्न हो गए। और उसके बाद भी श्री गुरु जी ने अपना पाप का दायित्व तो कभी भी किसी व्यक्ति विशेष तथा किसी दल विशेष को मत्थे मरने का प्रयत्न नहीं किया। किसी व्यक्ति या दल को दोषी ठहराने के समान स्थान पर उन्होंने सदा ही उन मूलभूत कारणों का और संकेत किया जिसके फलस्वरूप यह संकट आई है। ऐसी अद्भुत हमारा देश के सभी लोग हमारे हैं और हम उनके साथ कार्य करके हैं। हमारे दुश्मन नहीं है, फिर भी देश को विभाजित किए तो भी चलेगा, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है। उन्हें मिल करके कार्य करना चाहिए, हमें उनके साथ मिलकर ही काम करना होगा, ऐसी उनकी भावना थी। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। फिर से मिलते हैं। अगले चैप्टर है विरोधी के प्रति मित्र भावना। हाँ, और एक बात ये थी, अगर आपको इसकी ई बुक चाहिए, 2 ई बुक बनी है, श्री गुरु जी जीवन प्रसंग पत्र स्वरूप श्री गुरु जी। ये बहुत पुरानी पुस्तक है, अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं नहीं है, और मैं इसका ई बुक बनाया हूँ। अगर आपको चाहिए तो थोड़ी सी कॉस्ट है इसकी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सहयोग करें और हम मिल कर के आगे बढ़ें। दोनों की 300 रुपया कॉस्ट है। आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं स्कैन भेज दूंगा, आप पेमेंट कीजिए और दोनों पुस्तकें दे सकते हैं ई बुक, ठीक है। अगर दोनों साथ में लेना चाहते हैं तो 500 है, आपकी इच्छा के ऊपर में है। आप अगर अभी सहयोग करेंगे तो मेरे को अभी कई सारी वेबसाइट बनानी है, कई सारी और सारी इसी के लिए, यानी हम अपने लिए नहीं रख रहे हैं, इस एक्शन स्वर्क चैनल और एक्शन स्वर्क को ग्रोथ करने के लिए हम ऑलरेडी कई सारे काम कर चुके हैं, लैपटॉप ले चुके हैं और सारे कर चुके हैं। अब नहीं हो रहा, अब मेरे से ज़्यादा हो पा रहा है और ऐड से उतने खास रेवेन्यू